नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की, जो सदियों से लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती आ रही है। आप जानते ही होंगे, चाणक्य ने अपनी नीतियों से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया था। चाणक्य का मानना था कि सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप दुनिया को अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण हर पल देते रहें। कभी कभी मूर्ख बनकर रहना ज्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम चाणक्य के बताए 15 ऐसे ही गुप्त तरीकों पर प्रकाश डालेंगे, जिनकी मदद से आप दुनिया की नजरों में मूर्ख बनकर भी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप जानने के लिए चाणक्य के ये अनमोल रहस्य? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक सफर। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, अपनी योजना को गुप्त रखना सबसे बड़ी चतुराई है। कल्पना कीजिए, आप एक शिकारी हैं और जंगल में शिकार की तलाश में हैं। अगर आप सबको बताएंगे कि आपका निशाना कौन सा जानवर है तो क्या होगा? जानवर सतर्क हो जाएगा और भाग जाएगा। यही बात जीवन में भी लागू होती है। अगर आप अपनी योजनाओं को सबको बताएंगे तो हो सकता है कि लोग आपकी आलोचना करें, आपको रोकने की कोशिश करें या फिर आपकी योजना का फायदा उठाने की कोशिश करें। इसलिए अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें, जब तक कि आप उन्हें पूरा करने के लिए तैयार ना हो। याद रखें, सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि चुपचाप मेहनत करने से मिलती है। अपनी योजनाओं को अपने दिल में छुपा कर रखें और सही समय आने पर उन्हें दुनिया के सामने लाएं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक कमजोर और मूर्ख व्यक्ति को कम परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लोग उन्हें कम आंकते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। चाणक्य कहते थे, दुनिया को दिखाएं कि आप साधारण और सीधी सोच वाले हैं। इससे आप दूसरों की ईर्ष्या और शत्रुता से बच सकते हैं। याद रखें, मूर्ख बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सचमुच मूर्ख बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धिमानी छुपा कर रखें। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, सुनने वाले दो हैं, बोलने वाला एक। चाणक्य भी यही कहते थे, जो लोग कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं, वे दूसरों की कमजोरियों और ताकतों को बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक जासूस हैं और आपको किसी मामले की तह तक जाना है। अगर आप सबको अपनी पहचान और मकसद बता देंगे तो क्या होगा? आपका काम और मुश्किल हो जाएगा। आपको चुपके से लोगों की बातें सुननी होंगी, उनके व्यवहार को समझना होगा, तभी आप सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। याद रखें, कम बोलने से आपकी वाणी में वजन आता है। जब आप कुछ कहते हैं तो लोग उसे गौर से सुनते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलें और जरूरत से ज्यादा ना बोलें। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, सुनने वाले दो हैं, बोलने वाला एक। चाणक्य भी यही कहते थे, जो लोग कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं, वे दूसरों की कमजोरियों और ताकतों को बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, कभी कभी मूर्ख बनना समझदारी होती है, लेकिन अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना हमेशा बुद्धिमानी है। क्योंकि एक बार जो शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। वे तीर की तरह होते हैं, जो एक बार चल जाने के बाद वापस नहीं आते। कल्पना कीजिए, आप एक कुशल तीरंदाज हैं। क्या आप बिना निशाना साधे ही तीर चला देंगे? नहीं ना, आप पहले निशाना लगाएंगे, हवा का रुख देखेंगे और फिर बहुत सोच समझकर तीर चलाएंगे। याद रखें, आपके शब्द आपकी ताकत है, लेकिन अगर आपने उन्हें संभाल कर नहीं रखा तो वे आपकी कमजोरी भी बन सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलें और अपने शब्दों को तीर की तरह इस्तेमाल करें, जो सीधे निशाने पर लगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि बहस का अंत कब होता है? ज्यादातर बहसें तो बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही खत्म हो जाती हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, अवसर का इंतजार करें और बेकार की बहस में अपनी ऊर्जा न गवाएं। क्योंकि बहस आपको थका देती है, आपका समय बर्बाद करती है और आपके रिश्तों में कड़वाहट घोलती है। कल्पना कीजिए, आप एक धावक हैं और आपको एक लंबी दौड़ लगानी है। क्या आप रास्ते में आने वाले हर कुत्ते से भिड़ेंगे? नहीं ना, आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखेंगे और दौड़ते रहेंगे। याद रखें, बहस करने से बेहतर है कि आप अपना समय और ऊर्जा
कुछ रचनात्मक करने में लगाएं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, दुनिया के सामने अपनी सारी शक्ति का प्रदर्शन न करें, क्योंकि इससे लोग आपसे भयभीत होंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक शेर जंगल में अपनी ताकत छुपाकर रखता है और शिकार करते समय ही उसे दिखाता है, वैसे ही आपको भी अपनी असली ताकत को छुपाकर रखना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप एक तालाब हैं और आपकी गहराई का अंदाजा किसी को नहीं है। लोग आपको देखकर सोचेंगे कि आप उथले हैं, लेकिन जब वे आप में कूदेंगे तो उन्हें आपकी असली गहराई का पता चलेगा। याद रखें, अपनी ताकत को अपनी ढाल बनाएं, न कि अपनी तलवार। इसे तब तक इस्तेमाल न करें जब तक कि आपको इसकी सख्त जरूरत न हो। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, दूसरों के लिए सरल बने, लेकिन अपनी सीमा जाने, क्योंकि अगर आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहेंगे तो लोग आपका फायदा उठाने लगेंगे। वे आपको कमजोर समझेंगे और आपसे अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक गाय हैं और आप दूसरों को दूध पिलाती हैं, लेकिन अगर आप अपना सारा दूध दूसरों को दे देंगी तो आपके अपने बछड़े के लिए क्या बचेगा? याद रखें, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को कमजोर बनाकर नहीं। अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और दूसरों को भी अपनी सीमाओं का एहसास कराएं। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, दुनिया को आपके गुस्से या खुशी का अंदाजा ना होने दें, क्योंकि अगर लोग जान जाएंगे कि आपको कब गुस्सा आता है और कब खुशी होती है, तो वे आपकी कमजोरी को पहचान लेंगे और आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक किला हैं और आपकी दीवारें बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर आपके दुश्मन को पता चल जाए कि आपके किले का दरवाजा कहां है, तो वे आसानी से आपके किले में घुस सकते हैं। याद रखें, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखें। गुस्से में कोई फैसला न लें और खुशी में कोई वादा न करें। शांत रहें, धैर्य रखें और सोच समझकर फैसला लें। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, मूर्खता से डरे नहीं, यह सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि गलतियां करना इंसानी स्वभाव है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलतियां ना करता हो, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। कल्पना कीजिए, आप एक बच्चे हैं और आप चलना सीख रहे हैं। क्या आप बिना गिरे ही चलना सीख जाएंगे? नहीं ना, आप कई बार गिरेंगे, चोट लगेगी, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। आप गिरते पड़ते ही चलना सीखेंगे। याद रखें, गलतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। वे आपको सिखाती हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए गलतियों से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखें। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, उनकी बातें सुने लेकिन दिल पर न लें, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सिर्फ दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। वे आपकी परवाह नहीं करते, वे बस आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक पेड़ हैं और आप पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। कुछ पक्षी आपकी शाखाओं पर बैठकर गाना गाएंगे, तो कुछ पक्षी आप पर बीत कर देंगे। क्या आप उन पक्षियों की परवाह करेंगे जो आप पर बीत करते हैं? नहीं ना। आप उन पक्षियों पर ध्यान देंगे जो आपकी शाखाओं पर बैठकर गाना गाते हैं। यही बात जीवन में भी लागू होती है। आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो आपकी आलोचना करते हैं। आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। याद रखें, आलोचना करने वाले लोग आपको कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मजबूत बने रहना है। उनकी बातों को अनसुना करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, बाहर से कमजोर दिखें, लेकिन भीतर से मजबूत बने। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान विपत्ति में धैर्य रखता है वही विजयी होता है। जब भी आपके जीवन में कोई विपत्ति आए तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें, मजबूत बने और विपत्ति को शांत होने दें। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, दिखाएं कि आप कमजोर हैं ताकि वे आपको कम आंकें। अगर आपके दुश्मन को आपकी असली ताकत का पता चल जाएगा तो वे आपसे बचकर रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें कमजोर समझेंगे तो वे आप पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक मगरमच्छ हैं और आप पानी में छुपे हुए हैं। आपका शिकार आपको देख नहीं पा रहा है। जैसे ही आपका शिकार पानी के पास आएगा, आप उस पर हमला कर देंगे। यही बात जीवन में भी लागू होती है। अगर आप अपने दुश्मनों को अपनी असली ताकत नहीं दिखाएंगे तो वे आपको कमजोर समझेंगे। सही समय पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, वे हैरान रह जाएंगे।
याद रखें, अपने दुश्मनों को कभी भी अपनी असली ताकत का अंदाजा न होने दें। उन्हें भ्रम में रखें और सही समय आने पर उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराएं। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, दिखावा न करें, सरलता में शक्ति है। जो लोग सरल होते हैं वे अंदर से मजबूत होते हैं। उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। कल्पना कीजिए, आप एक हीरा हैं और आप मिट्टी में दबे हुए हैं। जब आप पर धूप पड़ेगी तो आपकी चमक सबको दिखाई देगी। आपकी सादगी ही आपकी पहचान बन जाएगी। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, सही समय पर अपनी चाल चलें। हर काम के लिए एक सही समय होता है। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। याद रखें, सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, मूर्ख बनने का अभिनय आपको अधिक शक्तिशाली बना सकता है, क्योंकि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह इंसान को अंधा बना देता है, जिससे वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। कल्पना कीजिए, आप एक नाव हैं और आप समुद्र में चल रहे हैं। अगर आप समुद्र को कम आंकेंगे तो समुद्र आपको डुबो देगा, लेकिन अगर आप समुद्र का सम्मान करेंगे तो समुद्र आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। यही बात जीवन में भी लागू होती है। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा समझेंगे तो आपका पतन निश्चित है, लेकिन अगर आप नम्र रहेंगे तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। याद रखें, नम्रता ही सच्ची महानता है। अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें। नम्र बने, सरल बने और जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य के बताए 15 गुप्त तरीके, जिनकी मदद से आप दुनिया की नजरों में मूर्ख बनकर भी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपनी बुद्धिमानी को तब तक छुपाए रखें जब तक सही समय न आ जाए। याद रखें, मूर्ख दिखना भी एक कला है, इसे अपनाएं और अपने जीवन में सफलता के नए रास्ते खोलें, क्योंकि असली खिलाड़ी वो होता है जो चुपचाप अपनी चाल चलता है और सबको मात दे जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चाणक्य नीति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।